सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक और रात भर सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे घर परिवार मेरे बच्चों को मेरे हर एक चीज़ों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें विश्वास रखना है क्योंकि विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि विश्वास करिए आपके ये जीवन में काम होगा, विश्वास करिए कि आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी, विश्वास करिए कि आपके जीवन में आपका जीवन बदलेगा। आपने बहुत सुना होगा। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, मैं आपको परमेश्वर के वचनों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। आप भी सोचते होंगे कि हम विश्वास करें तो कैसे करेंगे। ये आज हमारा विषय है क्योंकि आज हम जब देखते हैं विश्वास के द्वारा हर एक चीज प्रकट किया जाता है। परमेश्वर ने जिस तरीके कहा मरकुस अध्याय 7 और वचन नंबर 26 से 30 में, सूबेदार ने विश्वास किया। आपने पढ़ा होगा क्या किया, विश्वास को प्रकट किया वहां पे सूबेदार ने। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। मत्ती 8 के 8 और 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास को प्रकट किया गया। अंधे मनुष्य ने एक जिस तरीके से उसे विश्वास को वहां पर प्रकट किया कि मैं विश्वास करता हूं और मैं देखना चाहता हूं। तो आपने देखा होगा मरकुस अध्याय 10 और 51 में लिखा हुआ है। दानियल के जीवन की पुस्तक के बारे में जब आप देखते होंगे वहां पर भी विश्वास को प्रकट किया जाता है। दानियल अध्याय 6 और वचन नंबर 10 से 23 में लिखा है। इन सब उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि विश्वास आखिर है क्या, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया। लेकिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको आशीष देने वाला है। वो आज आपको वो समझ भरी बातें आपको बताने वाला परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए विश्वास परमेश्वर में भरोसा है जो हमें उनके वचन और पवित्र बाइबल पर विश्वास करने की अगुवाई देता है। विश्वास ही के द्वारा हम यीशु को जानते हैं कि वो उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, आज हम इसी विश्वास के कारण तो कि हमारा उद्धार करता है, उसी विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या फिर उसे स्वीकार करते हैं और संसार के सामने उसका अंगीकार करते हैं। इस बात को हम जानते हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं कि आखिर विश्वास है क्या, विश्वास है आखिर क्या। देखिए विश्वास की परिभाषा तो बहुत हो सकती है लेकिन मैं आपको जो बताता हूं उसको ध्यान से सुनिए क्योंकि आज आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा, अभी आप सुन रहे हैं तो आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा तो आप हर एक काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर एक काम को आप बड़ी मजबूताई के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े पावर के साथ आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दानियल के जीवन में, सूबेदार के जीवन में, अंधे के जीवन में और जिस तरीके से आपने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों ने विश्वास किया और उसे प्रकट भी किया, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर विश्वास कहाँ किसे जाता है। याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था विश्वास किसी मत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रतीति के मतलब प्रेम रखना, आस्था या भक्ति करना होता है। क्या होता है, यदि आज हमारे माता पिता हैं, यदि वो हमारे माता पिता आज हमें कहते हैं कि बेटा हम आपको इतना देंगे, पैसे आपको आवश्यकता है, तो आपको ये विश्वास होता है कि आज हमारे माता पिता हमें ये देंगे। तो उसी तरीके विश्वास होता है। एक और उदाहरण आप समझने की कोशिश करिए कि बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है अब विश्वास आशा की हुई है वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
इस बात को हमें याद रखना है जो कि इब्रानियों के पुस्तक में लिखी गई है। हम विश्राम करते हैं और बिना देखे इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण दे रहा हूं आपको, इस बात को समझना, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन यदि इन बातों को समझ पा रहा है तो उसकी जिंदगी में कोई भी शैतान काम नहीं करने पाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम जब विश्राम करते, जब काम काज करके थक जाते हैं तो हम विश्राम करते हैं। सभी लोग करते होंगे, सभी लोग बैठते होंगे, लेटते होंगे, सोते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, रेस्ट करते होंगे, सभी लोग करते होंगे। लेकिन परमेश्वर के आधार पर यदि हम वचन के आधार पर बताएं, आपको समझाने की कोशिश करें, हम विश्वास करते हैं और बिना देखे, बिना भाले अपना पूरा भार हम कुर्सी पर डाल देते हैं। आपने क्या किया? ये उदाहरण है। आपने खूब मेहनत की, खूब काम किया, उसके बाद आपको थकावट महसूस होती है तो बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले हम क्या कर देते हैं? अपने पूरे शरीर का बोझ हम उठा करके उस कुर्सी में रख देते हैं। ये होता है विश्वास। आगे देखिए, परमेश्वर का वचन तो हमें बहुत कुछ विश्वास के बारे में बताता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए ये बातें कि विश्वास आखिर कैसे किया जाता है और विश्वास का परिभाषा क्या है। जैसे आप बहुत सारा काम करके, काम काज करके आप थक गए, उसके बाद आपने क्या किया? अपना पूरा भार कुर्सी पर डाल दिया, यानी आप कुर्सी पर बैठ गए, पूरा बिना कुछ देखे सुने, बिना जांच किए आप बैठ गए। कुर्सी टूटी है या फिर नहीं टूटी है? नहीं, आपने विश्वास था, आप अपने शरीर को पूरी तरीके से क्या किए? उस कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ गए आप। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे। यदि आपका विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे, लेकिन आपने कुर्सी को नहीं देखा, न आपने उसे चेक किया कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं सही रखी है कि नहीं रखी है, लेकिन आपका ये विश्वास था कि हम नहीं गिरेंगे। ये आपके अंदर विश्वास था। एक बालक के लिए विश्वास के अनुसार व्यवहार करना पर्याप्त साधारण होता है, परंतु एक विद्वान मनुष्य के लिए इसको पूर्णता है। इस बात को समझने के लिए या समझना या इसे अनेक प्रकार की बातों से स्पष्ट करना एक विशिष्ट बात होती है विश्वास, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम विश्वास रखो, तुम्हारा हर एक काम सफल होगा, तुम विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक मिर्गी के लकवे के रोगी को बहुत सारी बातें जब प्रभु यीशु मसीह ने कही, वहीं पर एक घटना निकल के सामने आती है। प्रभु यीशु मसीह जो चेले थे उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे मिर्गी के दौड़े को, तो उसे क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि प्रभु, मैं दुष्टात्मा क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं सहती रहूंगा? तो ये परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए हमें क्या करना है? विश्वास आत्मा का अंधा, परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास आत्मा का अंधा या पूर्ण ज्ञानी अज्ञानी कार्य नहीं है। परमेश्वर विश्वास सर्वोत्तम प्राण है, यानी प्रमाण है, सर्वोत्तम है। विश्वास के ही द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात परमेश्वर को जिस तरीके से आज हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। इस तरीके से आपने इब्रानियों के पुस्तक में देखा होगा, 11 और 6 में लिखा है, पढ़ा होगा आपने कई बार। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप खोलेंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम लाएंगे, तो खुदा आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन में कोई घटी कमी नहीं होगी। किस तरीके से आपने विश्वास को मैंने छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की। मान लीजिए कि आप विश्वास करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, यदि आपका वो विश्वास तोड़ दे तो क्या आप दोबारा उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप धोखा खा चुके हैं। उसी तरीके शैतान होता है, लेकिन शैतान किसी डायरेक्ट आकर के आपके ऊपर हमला कभी नहीं करता है। इस बात को याद रखना। हालेलुया, शैतान आप पे डायरेक्ट कभी भी अटैक नहीं कर सकता है। इस बात को हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आप जब आदि में जाएंगे और आदम और हवा के समय में देखेंगे, क्या शैतान अपने रूप में आकर के कहा, हे आदम, हे हवा, परमेश्वर तुमसे सबको छुपाना चाहता है और तुम्हें वो ज्ञान भरी बातों से हटाना चाहता है?
क्या शैतान ने आया अपने रूप में आकर के कहा? नहीं, शैतान आया एक सर्प के रूप में। शैतान आपके घर में किसी काम के रूप में आ सकता है, परेशानियों के रूप में आ सकता है, पड़ोसी के रूप में आ सकता है, आपके किसी भी चीज में आ सकता है, किसी भी काम में रुकावटें बन करके आ सकता है। बहुत सारी बातें शैतान से कलाकार सीखिए, क्योंकि शैतान यदि कलाकारी कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? शैतान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि शैतान आपके सामने, यदि आपका विश्वास आपके जीवन में है और परमेश्वर के वचन पे है, यीशु मसीह पर है, तो आपको शैतान छू नहीं सकता है। इस तरीके आपने देखा होगा सुलेमान के जीवन में। बहुत बड़ी घटना तो मैं बताना चाहूंगा सूबेदार के विश्वास को। प्रभु यीशु मसीह अचंभित हो गए थे, कैसा विश्वास मैंने कभी नहीं कहीं नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है। उसी तरीके अंधे के व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया, समझाया, क्या तू देखना चाहता है? क्या तू विश्वास करता है कि तू देख पाएगा? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं देख पाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं। उसी पल वो देखने लगा था। तो आज हमारे जीवन में वही समस्या है, वही तकलीफें हैं, वही दुख है, वही चिंताएं, वही मुसीबतें हैं। तो आज हमारा खुदा हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें बरकत देने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। तो आज परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें सभी लोग और धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता
पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर। आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को
मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो परमेश्वर आपको दे सके। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।